अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की चरण सन्निधि में कथा रस रसिकों के सन्निधि में बैठ करके हम सब लोग यहाँ मंगलमय चर्चा करने का सौभाग्य, सुनने का सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है। यह पूज्य स्वामी जी के सत्संकल्प से, उन्हीं के यहाँ परिश्रम से हम सब लोगों के श्रीमद् भागवत सुलभ है सुनने के लिए। क्योंकि सत्य संकल्प और भगवान का कार्य नाम जप करना, कथा सुनना, यह सब भगवान की कृपा से ही संभव है। भगवान किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं, उसको माध्यम बनाते हैं, सबके कल्याण के लिए उसको माध्यम बनाते हैं। तो यहाँ पर पूज्य स्वामी जी हम सब ग्रामवासियों के कल्याण के लिए माध्यम बने हैं। अब यह हमारा कर्तव्य है कि हमें भगवान की कथा श्रवण करके अपना जीवन धन्याति धन्य बनाएं, अपना जीवन भगवान के चरणों में पूर्णतया समर्पित कर दें। यह हमारा कर्तव्य है। स्वामी जी ने तो एक रास्ता सबको पकड़ाया है, दिखाया है। वैसे जीवन भर तो काम धंधा तो लगा ही है, काम धंधा किसी का आज तक समाप्त हुआ नहीं। जब तक जीवन रहेगा तब तक इस काम से फुर्सत मिलने वाला नहीं है। वो तो काम करना ही पड़ेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन बना रहे, भगवान से जुड़े रहे। इसके लिए यह कार्यक्रम स्वामी जी करते हैं। किसी तरह एक साल तक परिश्रम करते हैं इस कार्यक्रम को। अभी कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद स्वामी जी का भ्रमण शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? स्वामी जी भ्रमण तो तीर्थों में करते ही हैं, अन्य जगह भी जाते हैं। केवल आनंदाय नहीं हो तो तीर्थों में स्वाभाविक आनंद तो है ही है, क्योंकि वहाँ आनंद कंद भगवान रहते हैं, तो वहाँ पर स्वाभाविक आनंद है। और वैसे भी हमारे यहाँ कहा गया है, संत सुखी विचरंत मही। मही मतलब पृथ्वी में संत लोग जब विचरण निर्विघ्नता पूर्वक विचरण करते हैं तो उनको परम सुख की प्राप्ति होती है। एक तो यह कारण है ही है। दूसरा कारण यह है, इस कार्यक्रम के लिए एक साल तक सबके पास जाएंगे तो एक ही चीज भाई, हमारे यहाँ भगवान की कथा है, आप पधारिए और उस भगवान की कथा में, भगवान के कार्य में, राम के कार्य में आओ। भी अपनी कोई भूमिका यदि आप निभाना चाहते हैं तो निभाइए, किसी से कोई जबरदस्ती है नहीं। तो महापुरुषों का जो संकल्प होता है वह अद्वितीय होता है, सबके कल्याण के लिए। आज तक कोई महापुरुष संत जन होंगे वो अपने लिए कोई कार्य नहीं करते। अब उनको अपने लिए करना ही क्या है? अपने लिए किया, उनके लिए करने क्या है? अब उनका कुछ नहीं। अब उनका जिस देखो, हम आप सामान्य लोग हैं,
हैं? घर गृहस्थी कार्य करते हैं, नाते रिश्तेदारी में, तो हम लोगों का संकुचित कार्य है, संकुचित जिम्मेदारी है। लेकिन जिस दिन से आप भगवान का वेश कोई धारण कर लेता है तो उसकी समाज में 10 गुना जिम्मेदारी बढ़ जाती है। केवल खाने पीने सोने के लिए कि हम संत बन गए हैं, महात्मा बन गए हैं, तो हमसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है? लेकिन संत बनने का मतलब है, इस भगवान के वेश को धारण करने का मतलब ही है कि आपकी समाज में राष्ट्र के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, जन जन के प्रति आपकी जिम्मेदारी 10 गुना बढ़ गई। अपने लिए तो सभी करते हैं काम, अपने नाती पोता परिवार के लिए, सुख दुख में सब लोग, लेकिन संत लोग दूसरे के लिए, इसलिए हमारे यहाँ संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत, नवनीत समझ रहे हैं ना? मक्खन, जो गाय के दूध से दही, फिर दही के बाद मैया लोग मथानी में, अब तो आजकल मशीन आ गई है, तो उतना बढ़िया उसमें स्वाद नहीं आता। उस वाले मक्खन में जितना बढ़िया वो स्वाद मथानी में आता था, मैया लोग जो लकड़ी की बनी होती थी ऐसे बड़ी सी ऐसे नीचे, और उसमें बढ़िया मत करके, जब उसका छाछ भी बहुत अच्छा लगता था, उसका मक्खन भी बहुत अच्छा लगता था। गांव से सब लोग जुड़े तो क्या बढ़िया, केवल मक्खन ले लो, बढ़िया रोटी ले लो, अच्छा क्या सारे व्यंजन फेल है। तो संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत मतलब मक्खन। मक्खन कब पिघलता है? जब उसको आग में तपाएंगे, आग में तपाएंगे तभी मक्खन पिघलेगा। अत्यंत प्रचंड धूप होगी तब मक्खन पिघलेगा। लेकिन संतों का हृदय किसी भी प्राणी को, जीव जंतु कीट, किसी भी जीव को सामने दुखित देख लेते हैं तो उनका हृदय द्रवित हो जाता है। नवनीत तो आग में पिघलता है, धूप में पिघलता है, लेकिन उनका तो हृदय किसी के संताप को, दुख को दूर से ही देख करके उनका हृदय पिघल जाता है। वो सोचते मैं इसके लिए क्या करूं या सुखी हो जाए। ये है संतों का कार्य। हम भी पूज्य स्वामी जी के चरणों में जब आए बनारस में, तो हमारे भी मन में यही एक ख्याल आया कि कह देना चाहिए, अब तो हो गया, अब तो कुछ करना नहीं है। तो हम क्या करते थे, थोड़ा बहुत पढ़े स्वामी जी से बैठ करके, घंटे 2 घंटे 4 घंटे जो शाम सुबह स्वामी जी कृपा करते थे उसको पढ़ करके उसके बाद जा करके जय सिया राम, समझ रहे ना? निद्रा देवी को बुलाए, सीधा निद्रा देवी में आप बिस्तर में लेटो तो निद्रा देवी आई जाती है। तो हम कई दिन हो गए, तो एक दिन महाराज जी का स्वभाव है कि जब सुनसान देखते हैं महाराज जी तो फिर नीचे उतर जाते हैं कि भाई इतना सुनसान कैसे है, नहीं कोई न तो पढ़ रहा न कोई आवाज सुनाई दे रही, क्या सुनसान क्यों है। स्वामी जी आए, सीधा मेरा रूम खोले, मेरे कुंडी तो लगती नहीं, ऐसे हम तो लेटे थे बढ़िया से, नाश्ता वास्ता करके, पढ़ने के बाद नाश्ता किया, उसके बाद आराम से। कई दिन से स्वामी जी नोटिस कर रहे थे कि कर क्या रहा है। जब बुलाए तो हम सोते हुए पहुंच जाएंगे। एक दिन
रिश्तेदारों में आए, डांटना शुरू कर दिया। बोले इसका मतलब है कि तुम गलत अपने मन में धारणा बना ली, गलत चिंतन तुम्हारा हो, क्यों सोते हो? तो हमने सहज में कह दिया महाराज अब क्या करना है, अब तो हो गया, अब तो आप आई हैं, हमें क्या करना है? फिर स्वामी जी बोले ये जो तुम आश्रम में आए हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब ये नहीं कि तुम दिन भर सो, अब तुम जहां जाओगे तुमसे 4 प्रश्न करेंगे लोग, पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, तुम जवाब क्या दोगे? जवाब नहीं दोगे तो लोग क्या समझेंगे? अरे साधु संत तो ऐसे ही होते हैं, कुछ नहीं, खाए पिए सोए, उनको कोई मतलब नहीं है, अपने बस केवल भोजन भंडारे के लिए। लोग धारणा बनेगी कि नहीं? आजकल जैसे लोगों की बन गई है कि लोग वीडियो हर जगह बना लेते हैं, ये देखिए बाबा जी ये खाए पिए पड़े हैं। वो असली बात यह है, लोग यह नहीं समझते हैं कि दाढ़ी बाल रखा लिए तो लाल कपड़ा पहन लिए तो बाबा ही हो गए। उनके आचरण बाबा मतलब समझ लीजिए, लोग थोड़ी सी धार्मिक प्रवृत्ति हो गए और कुछ गड़बड़ तो बाबा समझ लीजिए। अरे उनके बारे में जानो तो पहले, उनका पूर्व कृत क्या है, वर्तमान कृत क्या है, किसके शिष्य हैं, गुरुमुख है कि नहीं है? क्योंकि पेट पालने के लिए तो आज हजारों लोग लाल कपड़े पहन रहे हैं, क्योंकि लोगों की श्रद्धा है तो 2-4 पैसा डाल ही देंगे और उसका वो दुरुपयोग करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप सभी संतों के प्रति आप श्रद्धा कर लीजिए, सभी संत जीवन में जितने भारत में सब खराब, एक खराब होने से सब खराब हो जाते हैं क्या? एक डॉक्टर खराब हो गया तो फिर बीमारी पे किसी डॉक्टर के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे हैं? किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे हैं? अगर एक डॉक्टर घर में आपका गांव का, आपका क्षेत्र का खराब हो गया, मान लीजिए किसी कारणवश उसने गलत दवाई दे दिया, तो इसका मतलब सारे डॉक्टर खराब है, सारी पुलिस खराब है। एक करप्शन ले लिया तो सारी पुलिस करप्शन युक्त है क्या? एक वकील खराब, सारे वकील काम कराने नहीं जाओगे वकील के पास। इसी तरह जैसे हम एक व्यक्ति के प्रति अश्रद्धा फिर दूसरे के पास जाते हैं, तीसरे के पास जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात कही है, गुरु बनावे जान के पानी पिए छान के। गुरु कह लीजिए, संत कह लीजिए, महात्मा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप अपनी भाषा में, वो संत गुरु तुल्य होते हैं, वो गुरु भी संत तुल्य होते हैं। अब हमें विचार करना, हमको भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है कि नहीं दिया, कि सही क्या है और गलत क्या है। हम आंख बंद करके जहां भीड़ जा रही भेड़ों के जैसे वहां चले गए, वो कूद गया तो हम भी कूद जाए, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं, देखना चाहिए। हमको भगवान ने आंखें दी हैं, कान दिया है सुनने के लिए, आंख दिया है देखने के लिए, सही चीज सुनने के लिए और सही चीज देखने के लिए आंख दिया है भगवान, बुद्धि दिया है भगवान, विवेक दिया है। आंख बंद करके आए और बस बाबा जी हैं तो हो गए। हम ये नहीं बाबा जी का विरोध करिए आप, किंतु आप उसमें देखिए। देखो एक बात आपको सीधी बात बता दें, संत कौन है? एक शब्द में, वैसे संत की तो एक नहीं 1 लाख परिभाषाएं हैं। आप घूमने चलेंगे शास्त्रों में तो हजारों प्रकार की, लाखों प्रकार की परिभाषाएं मिलेंगी। इस प्रकार का संत होता है, इस प्रकार का संत होता है, इस प्रकार का संत होता है। लेकिन हमारे पूज्य स्वामी जी कहते हैं, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, कैलाश मठ वाले स्वामी जी कहते हैं, हमारे संत है कौन?
जिसके पास जाने से भगवान याद आ जाए वो संत। जिसके पास जाने से केवल संसार की चर्चा हो वो उसमें संदेह है। जहां पर भगवान की चर्चा हो रही हो, भगवान की याद आ जाए, वह संत है। ये एक लाइन का संतों का परिभाषा है। वैसे संत बहुत विचित्र होते हैं, ये न समझना कि अब ये कुछ संत ऐसे भी होते हैं जो अंतःकरण से बिल्कुल परम विरक्त, परम भजनानंदी होते हैं। उनको आडंबर अच्छा ही नहीं लगेगा कि आप जाओ उनके पास भीड़ लगाओ। तो ऐसे भी संत मिलेंगे कि वो आपको गाली दे करके भगाएंगे। आपको अरे राम राम, हमने तो सुना था ये संत तो ऐसे होते हैं, ये बताओ गाली दे रहे कैसे संत? संत नहीं। क्योंकि वो अपना भजन, अपना बचाव चाहते हैं। जो भजनानंदी होगा तो प्रपंच में नहीं पड़ेगा। आप जाओगे तो आपको उल्टे सीधे जवाब दे देगा। अब महाराज जी आपके पास आए हुए बड़े संत हैं, आप तो हमने सुना है। कौन ने कह दिया? और ऐसे बोलेगा, ऐसे आचरण कर देगा कि आपकी सारी श्रद्धाधारी की धरी रह जाएगी। आपको सत्य घटना बताएं। देखो संत बहुत प्रकार के, इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के आश्रम में हमारे गुरु जी, बहुत बचपना था गुरु जी का, मलुक पीठ वाले महाराज जी का विद्यार्थी जीवन था। एक महाराज श्री रहते थे, हरे राम बाबा, उनका गुजरात का शरीर था। गुजरात का शरीर था। ऐसे सिद्ध कोटि के महापुरुष थे। उनके पास कोई एक दो दिन रुक जाए बहुत बड़ी बात है, भगवान की बहुत ही बड़ी कृपा है। लेकिन प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करते थे, प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करते श्री हरि राम। जिसको कह दिए जो मतलब होने ही है। तो काफी उनका संतों में एक था कि बहुत अच्छे संत हैं, लेकिन थे उग्र, तुतलाते थे और बहुत बड़े राजघराने के थे। उनके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। छोटी सी बात में सब छोड़ छाड़ करके चले जाए। बहुत बड़े संत थे, बहुत अच्छे। तो कोई दिल्ली की मैया थी और स्वभाव बता रहा हूं आपको कैसे संत, ऐसे सिद्ध संत भी अपने बचाव के लिए ये जान गए कि सिद्ध है तो लोग भीड़ लगाना शुरू कर देंगे। महाराज बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, घर अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, महाराज बहुत रोग है, कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए। अब आपको श्राप देंगे, चलो ठीक है, हाँ भगवान कृपा करे ठीक हो जाएगी। भीड़ लगना शुरू हो जाएगी, जान जाएंगे। थे तो सिद्ध। वो मैया बोली, भाई पूछा कई लोग यहाँ कोई सिद्ध महापुरुष हो तो हमको बताइए। पता लगाए तो पता लगा कि मलुक पीठ में एक हरे राम बाबा रहते हैं। उनका नाम वैसे रामदास था, उनको हरे राम बाबा कहते, क्योंकि नित्य निरंतर सोते जगते भगवान का स्मरण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम करते थे। उनका नाम हरे राम बाबा हो। वो मैया महाराज श्री के पास बढ़िया सा दिल्ली की अच्छी प्रोफेसर थी, वो पढ़ी लिखी थी। वो दर्शन करने आई महाराज जी का, दादा गुरु जी का। तो मलुक पीठ में से महाराज जी हैं, तो गुरु जी मिल गए सामने। कोई छोटे थे गुरु जी, विद्यार्थी जीवन में आए। इतनी बढ़िया फल की डलिया लेकर के, बढ़िया सी फल की डलिया बना करके, और उसमें बढ़िया उसमें लिफाफा आदि रख करके, वस्त्र आदि कुछ ले करके आई और पूछा, महाराज जी? हाँ महाराज जी हैं।
गई महाराज जी के पास। महाराज जी तो अपने एक लंगोटी में बैठे, महाराज जी के पास फल रखे। महाराज जी प्रणाम। कहो बच्चा कहाँ से आए? महाराज जी अपने से बताना शुरू हो गए। महाराज जी ने पूछा कहाँ से आए? महाराज जी मैं दिल्ली से आई हूँ, आपका दर्शन, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। और महाराज जी 2 बहन हैं, एक बहन का हमने विवाह कर दिया। हमने विवाह नहीं किया क्योंकि मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, मैंने विवाह नहीं किया। और मैया की उम्र 50 के पार रही हो, मैया की उम्र 50 के पार, और बाबा की उम्र लगभग 70 के, लगभग 60, 65, 70 के ऊपर ही थी, 65 के ऊपर ही थी, 70 के लगभग। बाबा को बता रहे, बाबा मैंने विवाह नहीं किया और मैं टीचर थी, रिटायर हो गई थी, प्रोफेसर थी, और हमने अपने बहन को पढ़ाया, उसका विवाह आदि किया, और हम भगवान का भजन करते हैं, हमने विवाह। इतना ही महाराज समझ गए कि ये तो प्रपंच करने आई है, अपना बता दो। संत के पास गए, अपना क्या बताना है, सीधा भगवान के बारे में पूछो। अब अपने बताने नहीं तो महाराज जी का शब्द क्या है, ओहो अब तो देखो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब तो मैं विवाह कर नहीं सकता हूँ आपसे, अब तो मैं आपसे विवाह कर नहीं सकता हूँ, और अच्छा हुआ आप यहाँ क्यों आई हैं, आप जाइए जाइए, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ। इतना सुनते ही महाराज वो तो बिल्कुल तमतमा गई। अरे राम राम, हम तो सुने थे आप सिद्ध हैं, महात्मा हैं। महाराज ने कहा किसने कहा, मैं तो दुंडा हूँ, दुंडा मतलब मैं गुंडा हूँ, मैं महात्मा थोड़ी नहीं, किसने कह दिया, मैं तो दुंडा हूँ। और महाराज वो तो उठी और जो है अपना चल दी, बोले इधर ये अपना फल भी ले जा, ले जा फल, ये अपनी दक्षिणा भी ले जा, ये वस्त्र भी ले जा। उसने उठाया अपनी को जो डलिया लेकर गई थी श्रद्धा पूर्वक, और लेकर के चली गई। बाद में फिर पुनः महाराज जी, अब उस समय आज से हमको लगता है 30 साल 35 साल से ऊपर की बात है, गुरु जी की उम्र इस समय लगभग 55 वर्ष की है, और गुरु जी उस समय जा रहे हैं 13-14 साल के थे, लगभग न कुछ तो 40 साल की तो बात है। गुरु जी ने कहा महाराज जी बताइए, मैया आई थी, फल लेकर के आई थी। हाँ, फल वैसे भी खाने को मिलते नहीं है, इसी बहाने तो फल मिल जाते खाने को, सेब मिल जाता, अनार मिल जाता खाने को। ऐसे गुरु जी ने सहित में कह दिया, मिठाई लेकर के आई थी, दक्षिणा वस्त्र लेकर के आई थी, और आपने ये सब क्यों किया? ए बच्चा बकबक करता है, बहुत बोलता है, तू नहीं जानता ये काली मूड की माया है, क्या है? काली मूड की माया है, इससे दूर ही रहना। बोले महाराज श्रद्धा लेकर के आई, और मान लो बाबा एक बात बताओ, इतने के बाद वो फिर से आ गई तो बोले इस बार गाली दे के बताओ। हाँ, फिर महाराज जी बहुत, क्योंकि महाराज जी सेवा में थे, जो सेवक होता है थोड़ा ढीठ हो जाते हैं, मतलब अपना अधिकार समझते हैं, ऐसा उनकी वो अनादर करते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि महाराज जी आप गाली दे के भगाते, फिर आ जाती तो बोले फिर इसको डंडा मारना। फिर महाराज जी ने प्रश्न किया, बोले उसके बाद भी महाराज जी आ जाती तो बोले उसके बाद आ जाती तो उसको साक्षात श्री बिहारी बिहारी जी का दर्शन करना। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, वेश से वेश भगवान का है, संतों की रहनी बड़ी कठिन है, उनको संतों को समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। संतों
उनको समझना। इसलिए हमारे जीवन में समझ बूझ, इसलिए हमने कहा गुरु बनावे जान के पानी पीवे छान। इसलिए हर किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए, जान करके गुरु बनाना चाहिए। जो भगवान निष्ठ हो, गुरु का अर्थ ही है, गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश। अपने शिष्य का जो अंधकार समाप्त करके, जो अज्ञान अंधकार है उसको समाप्त करके जो प्रकाश की ओर ले जाए, ज्ञान की ओर ले जाए, सही रास्ता उसको दिखलाए, उसका नाम गुरु है। ये नहीं कि केवल उससे काम नहीं चलेगा। हरहि शेष धन शोक न हरई, हरहि शेष धन शोक न हरई। नरक महु परई, सो नरक में परई, सो नरक में परई। केवल शिष्य इसलिए बनाए है कि शिष्य कुछ दान दक्षिणा चढ़ाएगा, केवल इसलिए शिष्य बनाए हैं और उसके कल्याण की नहीं सोच रहे हैं। ऐसे गुरु भी नरक में जाते हैं और चेला भी नरक में जाते हैं, यह भी निश्चित है। केवल धन हरण की कामना है, इच्छा है, और शिष्य भी बढ़िया गुरुजी हैं, सिद्ध गुरुजी हैं, गुरुजी को शिष्य बन जाओ, सारे काम अपने आप हो जाएंगे। न तो गुरुजी का मंत्र जपना है, न गुरुजी की मारनी है? तो वो भी चेला नरक में जाएगा। लेकिन एक बात और है, उसका यदि चेला गड़बड़ निकल गया तो गुरुजी को बड़ा असर आता है, फिर उसको गुरुजी भोगना पड़ता है गुरु। इसलिए चेला भी हर किसी को नहीं बनाना चाहिए कि तुरंत आओ। आजकल तो बाढ़ मची, होड़ मची, कितने चेला बना ले हम, हैं? इसलिए नहीं बनाए जा रहे हैं कि वो भक्ति भाव होने के लिए। हमारी संख्या इतनी है चेलों की, इतने मेरे पास चेले हैं, इतने शिष्य हैं, उनके पात्र का कोई विचार ही नहीं। क्या पात्रता है कि नहीं है, कभी मंत्र जप कर रहे हैं कि नहीं, तिलक धारण कर रहे हैं कि नहीं, रुद्राक्ष कंठी पहन रहे हैं कि नहीं, कोई विचार। और इतने बढ़िया गुरु जी मिल जाते हैं, कोई नहीं, गुरु जी ये खा सकता हूँ, हाँ, कोई नहीं मना किया है, हाँ, पी सकते हैं, हाँ बिल्कुल, क्यों मना कर देंगे तो फिर आप दूर हो जाएंगे। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, हमारे गुरुजी बहुत सीधे साधे हैं। हाँ, हम जो कह देते गुरुजी मान लेते हैं। इसका मतलब है कि गुरुजी की नहीं, अपनी मनमानी है। हम जो कहे से गुरुजी यहाँ कर दे तो गुरुजी बहुत अच्छे हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो होई बेगी ही नाश। सचिव वैद्य गुरु ये यदि मीठा बोलने लगे, अब सचिव मतलब मंत्री, राजा का मंत्री जो होता है, यदि सब बात उसके हाँ में हाँ मिलाता रहे, गलत बोले तभी हाँ में हाँ मिलाता रहे, तो उस राजा का कल्याण होने वाला नहीं है। और वैद्य रोगी के लिए हाँ में हाँ, वैद्य का रोगी ने कहा महाराज आज तो वैद्य ने मना किया कि ये नहीं खाना,
महाराज बहुत मन करता है खाने का, अच्छा कोई बात नहीं थोड़ा खा लेंगे। और उसके हाँ में हाँ मिलाने लगा यदि वैद्य, तो उस वैद्य उस रोगी का रोग ठीक होने वाला नहीं हो तो उसका रोग बढ़ता ही जाएगा। और गुरु का भी यही काम है, यदि गुरु भी चेला की हाँ में हाँ मिलाने लगा तो चेला का भी कल्याण होने वाला नहीं है, गुरु का तो होगा ही नहीं। क्योंकि गुरु मतलब जब गलत कार्य में भी खा रहा है, गलत पी रहा है, काम कर रहा है गलत, उसके बाद रोका नहीं जा रहा है तो वह भी गुरु नरक में जाएगा, चेला भी जाएगा। इसलिए गुरु बहुत सोच समझ करके बनाए, जो ज्ञानवान हो, निष्ठावान हो, हमारे शंकाओं का समाधान करे, ऐसा गुरु बनाना चाहिए। इसलिए संतों की जो महिमा है अनंत है, जितना कहेंगे वो कम है। हम सब लोग कल की कथा में मैया पड़ी मझधार मझधार, मैया पड़ी मझधार, गुरु बिन कैसे लागे पार, गुरु बिन कैसे मैया पड़ी मझधार मझधार, मैया पड़ी मझधार, गुरु बिन कैसे लागे पार, गुरु जी बिन कैसे लागे पार, कैसे जीवन है मझधार मझधार, जीवन है मझधार, गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु बिन कैसे लागे पार। मैं अपराधी